सबका और मेरी माताएं, बहनें और साथ में आए हुए सब बच्चों, मैं आप लोगों का सबका यहाँ पर आने का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए। आप जानते हैं कि 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेकर आज दिन तक नॉन ट्राइब एरिया में गद्दी समुदाय को कांग्रेस की तरफ से कोई भी अधिमान नहीं दिया गया था। पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हमारी शर्त को समझते हुए, कि हमारी अनदेखी को समझते देखते हुए इन्होंने जो हमें मान सम्मान दिया है, हम सदैव सदैव इनके आभारी हैं और ऋणी हैं। मैं तो इतना ऋणी हूँ कि मैं अगर 7 जन्म भी लूं तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरा एक एक दिन इनकी सेवा में समर्पित। और जो ये विश्वास इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इनकी आशाओं और आकांक्षाओं के पर पूरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मुझे पता है कि आपने जिस तरीके से गद्दी समुदाय की समस्या को जाना है, समझा है, वो सबके सामने है। आप जानते हैं कि पहली बार जब अभी जो इनके राज में अभी इतनी बड़ी आपदा आई थी मार्च 2023 में, तो पहली बार इन्होंने हमारे लोगों को मरहम लगाने के लिए जुलाई 2023 में जो आई थी, सॉरी मार्च जुलाई 2023 में, अब तो बस भूल गया हूँ ना, तो टाइम पर तो जो आई थी, तो उसमें इन्होंने हमारी समस्या को समझते हुए और हमारे गद्दी समुदाय के दुख को देखते हुए इन्होंने हमारे रिलीफ को डबल करके हमारे लोगों को जो मरहम लगाया था, उससे हमारा समुदाय आज भी उनका सदैव आभारी और ऋण समझता है हम अपने ऊपर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी ये प्रार्थना करूंगा कि जो आपने जिम्मेवारी मुझे दी है, उसमें आप जानते हैं कि गद्दी समुदाय के ऊपर जो कई चुनौतियों का सामना गद्दी समुदाय जो कर रहा है, चाहे वो चरागाह से संबंधित हो, चाहे वो चोरी चकारी की समस्या से संबंधित हो, चाहे बीमारी की समस्या से संबंधित हो, चाहे ये जितनी भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो भेड़ बकरियों को तो घर से निकलते ही शुरू हो जाता है, चाहे वो कुत्ता शुरू हो जाए, बाघ शुरू हो जाए, रीछ शुरू हो जाए, पत्थर शुरू हो जाए, पहाड़ों में रहते हैं तो पत्थरों से भी कई मौतें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको चुनौतियों का सामना करते हुए भी इस समुदाय ने जो ये व्यवसाय को संजो के रखा हुआ है, मैं समझता हूं कि मैं ये अपने समुदाय का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए कि उन्होंने हमारा ये व्यवसाय नहीं संभाला है। आप जानते हैं कि हमारे व्यवसाय के साथ साथ हमारी संस्कृति भी इससे जीवित है। अगर हमारी संस्कृति जीवित रखनी है तो इस व्यवसाय को बढ़ाना है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को समझा था, इसीलिए हमें आज आपको खुशी होगी कि हमारे नॉन ट्राइब एरिया से सिलेक्टेड से लोगों को बनाया जाता था, जबकि यहाँ पर लाखों की तादाद में जनसंख्या है, चाहे वो चंबा से लेकर बैजनाथ तक। और अभी जितने भी डेलीगेट बनाए हैं, आप लोगों को सबको खुशी होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी समुदाय से बनाए हैं और कांगड़ा चंबा से बनाए हैं। इसके लिए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आगे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जैसे उनका स्पोर्ट प्राइज है, ये सर बहुत कम है। भेड़ बकरी का जो रिलीफ है, ये बहुत कम है। जो हम 95-96 में जब मैं वूल फेडरेशन का डायरेक्टर हुआ करता था, तो तब भी ये 65 रुपए किलो हुआ करती थी और आज मसे ये 71 रुपए तक पहुंची है। सर ऐसे कैसे हमारे व्यवसाय को पंख लगेंगे? तो मैं समझता हूँ कि इनका समर्थन मूल्य जो मैक्सिमम बढ़ाया जाए, ताकि इस कैश क्रॉप को ये लोग जो है इसके माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। और सर ये जो हमारा व्यवसाय है, इस व्यवसाय के माध्यम से आप जानते हैं कि आज सरकारी नौकरियां बहुत कम है। अगर हम इस व्यवसाय को बढ़ावा देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपने स्वरोजगार की ओर अपने लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। दूसरा ये रिलीफ की बात कर रहा हूँ सर, आपने जो दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, परंतु आगे के लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर भेड़ बकरी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए है तो उसका रिलीफ 3000 क्यों? उसका रिलीफ मैनुअल में अमेंडमेंट होकर कम से कम भी तो 8 और 10 हजार रुपए होनी चाहिए। सर आप जानते हैं
कि गाय और भैंस का जो पहले जो रिलीफ मैनुअल में था तो हमें कितना मिलता था, 15 और 20 हजार रुपये मिलता था, और आज आपकी कृपा से हमें 37,500 रुपये मिलना शुरू हुआ। जो हमारे घोड़े खच्चर 15 और 16 हजार रुपये मिलते थे रिलीफ, जब उनकी मौत हो जाती थी, प्राकृतिक मौत हो जाती थी, तो अब वो 30,000 रुपये मिलता है। सर भेड़ बकरियों का इतना काम क्यों? मैं समझता हूँ कि अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये लोग जो है इस व्यवसाय की ओर प्रेरित होंगे और ये जो समस्या है ये भी खत्म होगी और रोजगार के लिए भी हम अपने लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें जो मान सम्मान दिया है उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। साइड इधर को आ जाओ, थोड़ा साइड जाओ, टेढ़ा जाओ, देखना तो पीछे इधर नीचे कर, नीचे कर। हमारे जो बूल फेडरेशन के चेयरमैन है मनोज गद्दी जी, सभी गद्दी समुदाय से आए, हमारे चंबा और कांगड़ा जिला से आए हमारे अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि हमने गद्दी समुदाय के मनोज जी को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए थे और कई बार उनको टिकट की बात होती थी लेकिन टिकट तो नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी का ये हमेशा काम करते रहे। इन्हें हमने गद्दी समुदाय से बूल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया है। जुलाई 2020 में आपदा आई तो जो अभी मनोज जी कह रहे थे उस समय मैंने उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया और जो उस आपदा में भेड़ बकरियां की देहांत हुआ, मौत हुई, उनका हमने 3,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया था मैनुअल में। लेकिन आपका कहना सब चीज़ों का, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मनोज जी ने बात रखी है उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया जाए, तो हम उस रिलीफ मैनुअल में आने वाले समय में गद्दी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन का जो रेट बताया गया है, तो पहली बार मुझे पता लगा कि 65 रुपये और 10 साल पहले भी 65 रुपये ही था, 20 साल पहले। इस रेट को भी बढ़ाने के बारे में मैं मनोज जी से चर्चा करूंगा, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चर्चा करूंगा और हमारा जो समुदाय जो भेड़ पालक है उसको ऊन का उचित मूल्य मिले, तो उसमें के घर में आर्थिक समृद्धि आए, क्योंकि इस पेशावर में बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन जितने भी लोग रह गए हैं उनकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने का दायित्व हमारा है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस समस्या का जो ऊन का रेट है उसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और आप सब लोग सुबह से चले हैं या रात को चले हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि कांग्रेस पार्टी आपके समुदाय के साथ हमेशा खड़ी है। ये प्रतिनिधित्व देकर जो आपकी मूल समस्याएं हैं, मनोज जी मेरे पुराने साथी भी रहे, युवा कांग्रेस से साथी रहे, ये मुझे बता सकते हैं और अपने आप आपकी जो समस्याएं मेरे तक पहुंचनी चाहिए। समाधान तो तब होगा ना जब समस्या पहुंचेगी, अब जब समस्या पहुंचेगी नहीं तो आप बीच में कूदते रहेंगे। तो अब मुझे पता लगा कि ऊन का रेट ही नहीं बढ़ा है, तो अब मेरी दिमाग में बात आ गई। रिलीफ मैनुअल में हम चाहते हैं कि अगर गद्दी समुदाय की भेड़ बकरी 15,000 रुपये की आ रही है, 20,000 रुपये की आ रही है, तो उसको उतना मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ेगी, यही मैं आपको